रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ निकलकर सामने आया है। रेलवे ने 2024 के लिए एनुअल कैलेंडर पब्लिश कर दिया है। ये न्यूज़ 5 दिसंबर का है, लेकिन ये आज के डेट में वायरल हो रहा है और किसी तरह लीक हुआ है। ये एक्चुअली एक ड्राफ्ट है जो कि सारे जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के पीसीपीओ को भेजा गया है, चेयरपर्सन ऑफ ऑल आरआरबीज को भेजा गया है। एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 की बात करें तो सबसे पहले जो हम लोग का कैलेंडर आता है उसमें सबसे पहला एग्जाम होता है वो होता है असिस्टेंट लोको पायलट का। इसमें जो असिस्टमेंट की बात किया गया है वो बात किया गया है 30 जून तक जितने भी वैकेंसी बनने वाले हैं, क्रिएट होने वाले हैं, उसका असेसमेंट हो जाएगा और इसका ड्राफ्ट है वो फरवरी 2026 तक आने की संभावना है। उसके बाद बात करें टेक्नीशियन का, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर का आएगा। आप जानते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर का 2025 में पहली बार रिक्रूटमेंट आया है और अब हर एक साल ईच एंड एवरी ईयर ये नोटिफिकेशन आएगा, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख भी रहा है ड्राफ्ट में। ये टेक्नीशियन के लिए मार्च 2026 तक ड्राफ्ट आ जाएगा और कुछ दिनों के बाद फॉर्म अप्लाई आपको पता ही चालू हो जाता है और अप्रैल 2026 तक आपको सेक्शन कंट्रोलर के भी पोस्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो जूनियर इंजीनियर, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे वीडियोज में कमेंट आता कि सर इस बार 2026 का कैलेंडर जारी नहीं हुआ था, क्या इस बार 2026 में रिक्रूटमेंट आएगा या नहीं आएगा? उसके लिए आपके सामने यहाँ पे जवाब उसका आ गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, जिसका रिक्रूटमेंट के साथ में आता है, तो आरआरबी जेई का जो बहाली है वो जुलाई 2026 के आसपास में बोला गया है कि ड्राफ्ट आ जाएगा और 1-2 महीनों के बाद वहाँ पे फॉर्म भरवाना स्टार्ट हो जाता है। पैरामेडिकल के भी पोस्टें आएंगी उसी बीच में और एनटीपीसी जो लेवल 4, 5 और 6 जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं वो अगस्त 2026 तक आने की संभावना है एज पर ड्राफ्ट। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के जितने भी पोस्ट आते हैं, जैसे टीचर के पोस्ट आते हैं और भी बहुत तरह के इसमें पोस्ट आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो वो रिक्रूटमेंट सितंबर 2026 तक आ सकता है। और लेवल 1 का पोस्ट जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसको रेलवे ग्रुप डी भी बोलते हैं हम लोग, तो लेवल 1 के पोस्ट हैं वो अक्टूबर 2026 में आने की संभावना है एज पर ड्राफ्ट में ऐसा बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि नोडल आरआरबी किसको बनाया गया है, कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बोर्ड को दी गई है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो रेलवे जम्मू, आरआरबी जम्मू कंडक्ट करवाएगी। टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम होगा, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए एग्जाम होता है, आपको इसकी जानकारी होगी, ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम करवाएगा। और इस बार जो जेई का जो रिक्रूटमेंट करवाएगा वो करवाएगा आरआरबी भुवनेश्वर। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को प्रयागराज करवा रहा है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट को अहमदाबाद करवा रहा है। पैरामेडिकल के जो पोस्टें होंगे उसको बिलासपुर कंडक्ट करवाएगी और जो लेवल 1 मतलब ग्रुप डी के पोस्ट हो गए उसको चंडीगढ़ इस बार कंडक्ट करवाने जा रहा है, मतलब कि उसका नोडल ऑफिसर, नोडल आरआरबी है वो चंडीगढ़ है। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पोस्ट के लिए देखें तो ये गुवाहाटी इसका नोडल है और सेक्शन कंट्रोलर के लिए आरआरबी मुंबई है। तो आपको एक इसमें ओवरव्यू पता लग गया होगा कि किस मंथ में रिक्रूटमेंट आने वाला है या नहीं आने वाला है। जो भी आपके मन में अभी तक शंकाएं उठ रही थी कि क्या इस बार एनटीपीसी का फॉर्म आएगा नहीं, जेई का आएगा कि नहीं, तो वो सारे कैलेंडर आने के बाद समाप्त हो गए होंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि तैयारी में लगे रहना है। रिक्रूटमेंट एज पर टाइम आता रहेगा। आपको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए और श्योर करिए कि 2024 में आपको एक पोस्ट जरूर मिले। तो इस तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स और गाइडेंस वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।